जी। और क्योंकि गुरशरण सिंह सर आए हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आपका सभी का रॉयल एबीपीवी ग्रुप में स्वागत है। आज हमारे इस मीटिंग में, इस वर्चुअल मीटिंग में हमारी इस शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं गुरशरण सर, जो साथ में मोटिवेशन भी देंगे और हमारी सारी क्वेरीज को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार जहां बैठे हैं, भले ही म्यूट में हैं, लेकिन एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ताकि स्क्रीन पे हमें सब दिख जाए और हम उनका स्वागत तालियों से कर सके। और आपको बताने की जरूरत नहीं कि गुरशरण सर ब्रांड एम्बेसडर हैं वेस्टीज के, साथ ही साथ DUCD डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है वो, और साथ ही साथ वॉरियर मैनेजमेंट के मेन पर्सन, जो आज वॉरियर है, जो जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है उसके सारे सूत्रधार, सारे कर्ता धर्ता मिस्टर गुरशरण सिंह सर। तो वो आज हमारे बीच में हैं और एक मैं उनकी तारीफ में एक कुछ बोलना चाहूंगा कि कल ही मेरी उनसे बात हुई थी, और कल दिन में भी नहीं, कल शाम को इवनिंग में, लेट इवनिंग में बात हुई थी। और इतने शॉर्ट नोटिस पे मैंने उनसे जब रिक्वेस्ट किया कि हम आपका एक सेमिनार चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और उनका आप कर लो, कोई बात नहीं। मैंने उनसे टाइम पूछा तो बोले आप बताओ, मैं रेडी हूँ। तो इस तरीके के हमारे गुरशरण सर हैं। रॉयल एबीपीवी में कई बार आउट ऑफ स्टेशन सेमिनार में आपके प्रोग्रामों ने बहुत जो है खूब मोटिवेशन भरा है हम सब लोगों में, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो सिलवासा हो, तो आप साथ में रहे हैं। तो आज अभी हम शुरुआत करते हैं। जो लोगों ने प्रॉब्लम्स कुछ बताई हैं, तो उसमें जो प्रॉब्लम है वो एक चीज ये है कि पहला मैं बताना चाह रहा हूँ। उनका कहना है कि ब्रोंज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर पर पे आउट बहुत कम आया है, और जबकि कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बोला था कि ये जो आत्मनिर्भर प्लान आएगा तो 3 गुना पे आउट आएगा। तो ये इस बार इतना कम पे आउट आने से बहुत लोग डीमोटिवेटेड हो गए, तो उसका रीजन है। और दूसरा क्वेश्चन साथ में ये है कि 1% पूल जो था स्कीम फंड में, जो है वो भी जो है बहुत कम आया। और उनका कहना ये है कि जब हम टीम स्टार्ट बनाते हैं अपनी, तो हमारे ब्रोंज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर हमारे जो है इनिशियली पिलर होते हैं, और वो लोग अगर डीमोटिवेटेड हो जाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आगे। ओके, पहले तो मैं सब लोगों को नमस्कार करता हूं और सबका स्वागत करता हूं आज के इस खूबसूरत सेशन में, क्योंकि आज का जो सेशन का जो टॉपिक है वो बहुत जानदार है। क्योंकि वो जो क्वेश्चंस आप आज मुझसे पूछ रहे हो, वो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि वेस्टीज मैनेजमेंट जो कहती है वो करती है। वो कैसे हुआ है आपको वो देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी झूठ नहीं है, और बोला गया था जो वो हुआ है। कैसे हुआ है इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आपने जो पूछा, उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है जो 1% का पूल। हाँ, सिर्फ बाकी बातें जितनी भी थी उनके उनके जवाब में बाद में दूंगा। पहले मैं 1% के पूल का जवाब दे देता हूँ। 1% के पूल में कंपनी ने एक निर्णय लिया कि जितने भी लोगों के जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स लैग होती हैं, उनके जो पॉइंट होते हैं, जो डायरेक्टर लैग से होती हैं, जो वो पहले साइड मेंटेनेंस में नहीं जोड़ रहे थे, तो सबके कहने से, सबके प्रमोशन से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका प्रॉफिट मिल सके, उसे भी जोड़ देना चाहिए। तो एटलीस्ट कंपनी ने जो वो पहले सोचा था कि हम केवल नॉन क्वालिफाइड लैक्स के पॉइंट साइड मेंटेन में जोड़कर करेंगे, जब देखा गया कि उसमें बहुत कम लोग जा रहे हैं, तो फिर उसको चेंज किया गया ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। जिन लोगों का 1% के पूल में कम पैसा आया है, तो उसका रीजन सिंपल है कि वो पैसा कम लोगों में ना बटकर ज्यादा लोगों में बटा है, जो कि पॉजिटिव है। क्योंकि ज्यादा लोगों को पैसा जाएगा, कुछ लोगों को पैसा जाएगा और ज्यादा लोगों को पैसा जाएगा, तो पूल तो वही है 1% का। अगर क्वालिफायर ज्यादा हो गए, उसमें दूसरे लोग भी आ गए, तो वो पैसा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जिससे क्या फायदा हुआ है कि एक ही आदमी के या कुछ आदमियों के चेक पढ़ने के बजाय सबको उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मिला है। राइट? तो एकमात्र वहां पर लोगों का थोड़ा सा डाउट मैं एग्री कर सकता हूं
कि उनको जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक उन लोगों को नहीं मिला जिन्होंने साइट मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से क्वालिफाई लैक्स के अलावा भी कर ली थी। लेकिन जिन लोगों को साइड मेंटेनेंस भी उसी ग्रुप से होकर आई है जो उनकी 20% की लैक्स थी, तो उनके लिए तो वो तो जो भी आ गया वो फ्री में आ गया ना। उसके लिए तो वो एक्चुअल में तो क्वालिफाई कर ही नहीं रहे थे। जब उनको वो फ्री में आ गया, वो कितना भी आया तो उसके लिए कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूँ, जहां तक डायरेक्टर बोनस की बात थी, हाँ बिल्कुल सही बात है कि इसमें सबके चेक डबल हुए। लोगों को दिक्कत कहां आ रही है मैं बताता हूं अश्विनी जी। दरअसल लोग अपने पिछले 1 साल के चेक उठाकर देखो, जो लोग डायरेक्टर मेंटेन कर रहे थे, जितने भी आपकी टीमों में डायरेक्टर लोगों ने डायरेक्टर मेंटेन किया था, उन सबके परफॉर्मेंस बोनस का अमाउंट जो है ना, जो उनको दिखता था वो उसमें जुड़ता था। अगर वो उस परफॉर्मेंस बोनस को निकाल दें तो उनका डायरेक्टर बोनस जो बचता था, उस डायरेक्टर बोनस को अगर वो चेक करें तो उस डायरेक्टर बोनस से उनका चेक कितना कम छोटा बनता था। एक डायरेक्टर का चेक जो कि 1200-1500 रुपए के आसपास या 2000 के आसपास बनता था, उसका चेक आज 4000 बना है, डबल गया है। एलओबी की बात मैं बाद में करूंगा, पहले अगर मैं डायरेक्टर बोनस की ही बात करूं तो जो डायरेक्टर बोनस की एवरेज आया करती थी 0.68, 69 या 70 पैसा या 71 पैसा, वो डबल हो गई। अब जब अमाउंट डबल हो गया तो डायरेक्टर बोनस के पॉइंट तो डबल नहीं हुए, पॉइंट तो उतने ही आए। 60,000 2000 पीवी से जो 60,000 का बिजनेस बना, उसको 18 से गुना करके 2000 को जब हम उसके पॉइंट निकालते हैं तो पॉइंट तो उतने ही रहे ना। तो डायरेक्टर बोनस का पैसा अगर वैल्यू डबल हो गई तो आपके डायरेक्टर बोनस के अपने सारे उठा के पिछले महीनों के चेक करो, डायरेक्टर बोनस आपको डबल से ज्यादा आया या नहीं आया। अगर सबको डायरेक्टर बोनस डबल आया तो चेक तो बढ़े। अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि 60,000 रुपए का बिजनेस 2000 पीवी का बिजनेस दें और हमारा चेक 50,000 का आ जाए, तो वो तो नहीं आएगा। डबल होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप जितने भी लोगों को अपने चेक पर डाउट है, अपनी टीम के अंदर डाउट है, वो अपने सभी डायरेक्टर्स के, उन्हीं डायरेक्टर के जो उनको ये कह रहा है कि मेरा चेक कम हुआ है, उसकी पिछली 3 महीने की 6 महीने की स्टेटमेंट निकालो। उन स्टेटमेंट में डायरेक्टर बोनस का अमाउंट देखो और इस बार का डायरेक्टर बोनस का अमाउंट देखो, जस्ट डबल से ज्यादा है, नहीं तो डबल तो है। तो ये मैं कभी भी नहीं मान सकता कि चेक डाउन हो गया। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूं या सिल्वर एंड अबव की बात करता हूं, तो सिल्वर के अंदर भी लोगों के जो है ट्रैवल फंड डबल हो गया। उनका जितना ट्रैवल फंड आता था उनको डबल हो गया। अभी उस ट्रैवल फंड से वो अकेले क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन अब वो अपने साथ में बीवी को या पति को ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां से ट्रैवल फंड डबल हो रहा है, फॉरेन टूर डबल मिल रहा है। एलओबी की वैल्यू इस बार इतनी ज्यादा अप डाउन नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों को इस महीने पहली बार थी, कुछ लोगों ने जबरदस्ती एलओबी में एंट्री किया या कुछ किया, तो जिसकी वजह से ये वाला महीना जो है वो एलओबी को जंप नहीं दे पाया, क्योंकि उसमें सिर्फ 1% पैसा गया था। अब मैं बात करूं अगर 3 जनों की, डायरेक्टर्स, हमारे लिए जो सबसे खुशखबरी है ना अश्वनी जी, वो ये है कि अब हमारे डायरेक्टर्स पूल की वैल्यू डाउन नहीं होएगी जी। जैसे जब हमने शुरू किया था वेस्टिज को, तो उसकी पूल वैल्यू लगातार कुछ ना कुछ 1-2 पैसे करते हुए डाउन होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से डायरेक्ट नंबर ऑफ क्वालिफायर ज्यादा हो जाते थे और पॉइंट्स ज्यादा बनते थे, जिसमें डिवाइडेशन से उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत अप डाउन होती थी। लेकिन अब हम सबके लिए खुशखबरी ये है कि अब डायरेक्टर बोनस पूल की वैल्यू कभी भी डाउन नहीं होगी। रीजन सिंपल है कि जैसे ही कोई इंसान उसके अंदर सिल्वर बनेगा, वो उसमें से आउट हो जाएगा, और जैसे ही आउट हो जाएगा तो उसमें केवल 4% का पैसा ओनली इन डायरेक्टर्स में बटेगा। और एक चीज मजे की बात यह है कि वेस्टिज के बिजनेस प्लान में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो दौड़ता है वो डायरेक्टर दौड़ता है, सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है वो डायरेक्टर करता है। इसके बाद के लेवल में तो मेंटेनेंस का बोझ कम होता चला जाता है। सिल्वर को सिर्फ 1800 पीबी के लिए दौड़ना है, गोल्ड को सिर्फ 1500 पीबी के लिए दौड़ना है। इस तरीके से जब हम ऊपर के लेवल पे जा रहे हैं तो हमारी मेंटेनेंस कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा मेंटेनेंस किसके किसके सर पर जाती है? डायरेक्टर्स के सिर पर। और जब डायरेक्टर्स का डायरेक्टर बोनस का वैल्यू डबल हो रही है, अगर आप
20% और 11% के परफॉर्मेंस बोनस को देख रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। मैं तो ये मानता हूं कि परफॉर्मेंस बोनस जो इनकम है ये 8% से ऊपर होनी ही नहीं चाहिए। जितने भी लोग हैं सबको 8% पर्सनल दो, डिफरेंशियल देने की जरूरत ही नहीं है, सब 8% लें और डिफरेंशियल का जो 3% का पैसा है वो भी कंपनी को किसी ना किसी पूल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाल देना चाहिए। डिफरेंशियल किस बात का देना जी, जितने भी लोग यूजर हैं जो केवल अपने डिफरेंशियल से बाय से चेक ले रहे थे, छोटा चेक, वेस्टेज का बिजनेस माय डियर है ही नहीं डिफरेंशियल का बिजनेस। डिफरेंशियल अगर आप अपने जब से आप लोग जुड़े हो तब से अभी तक का अगर डिफरेंशियल जोड़ लोगे तो वो आपके किसी एक डायरेक्टर बोनस के बराबर भी नहीं होगा। सही बात, राइट। मैं तो बाली जी को ये भी सलाह देना चाहता हूं, अगर वो मेरे से पूछें तो मैं ये बोलूंगा कि जो परफॉर्मेंस बोनस है वो सिंगल स्लैब कर दो कि जो भी बाय करेगा उसको 8% मिल जाएगा, बाकी जो 3% बच रहा है वो भी इन्हीं पुलों में कहीं ना कहीं मर्ज कर दो ताकि इनकी वैल्यूज और बढ़ जाए। मेरा ये मानना है, क्योंकि डिफरेंशियल के लिए ये बिजनेस नहीं है। डिफरेंशियल से ऊपर उठकर जब तक हम कंपनी टर्नओवर के अंदर नहीं आते तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। अगर यही पूल अगर हम 5% कर दें डायरेक्टर बोनस का, 1% इसमें और निकल आए, वो 3% का वहां से निकाल के, तो इसकी वैल्यू ₹1.5 से ऊपर चले जाती है। यानी कि एन एवरेज अगर मैं बात करूं, यही डायरेक्टर बोनस लोगों का 3 गुना भी बन सकता है। राइट जी। तो दोस्तों आप किसी की बातों में मत आओ, दूसरा क्या कह रहा है उसे मत सुनो, आप खुद प्रैक्टिकल देखो। जिसने भी आपकी टीम से आपको फोन किया है कि मेरा चेक डाउन हो गया, उसको बोलो ठीक है पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट मुझे भेज, मैं 6 महीने की स्टेटमेंट चेक करता हूं और उसमें आप उसका डायरेक्टर बोनस देखो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और उनका हर किसी का डायरेक्टर बोनस यहां पर डबल हुआ है जी। राइट। और कोई क्वेश्चन आपका? जी, तो ये तो बताया बहुत अच्छे तरीके से, और आपने जो बताया उसमें बताया कि ब्रोंज डायरेक्टर बोनस में जो पॉइंट वैल्यू आई वो 1.33 आई, जबकि हम इससे पहले डायरेक्टर बोनस के लिए 0.70 या 0.69 से कैलकुलेशन कराते थे। तो हमें अपने डायरेक्टर बोनस पॉइंट बढ़ाने हैं ताकि हमें अगर ज्यादा पैसा लेना है तो वो अगर कम रहेंगे तो फिर हमारा पे आउट डायरेक्टर बोनस पे कम रहेगा। सिंपल सी बात है, हमें मेहनत बढ़ानी है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में एक एडिशन और भी है। तो इनका कहना ये है कि जो पूल बनाया था वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा रिलैक्सेशन कर दिया जिसकी वजह से इतने नंबर ऑफ क्वालिफायर बढ़ गए और पूल की हालत खराब हो गई। क्योंकि पूल में पहले लोगों ने हजारों रुपया कमाया और वही कैलकुलेशन करके सोच के बैठे कि इस बार भी उतना ऐड होकर के आ जाएगा, लेकिन आया कुछ नहीं। तो सर देखो अश्विनी जी, एक बात मैं बताऊं, जितने लोगों ने भी पहले पूल से ज्यादा पैसा कमाया जी, उनको पता है कि पहले वो पूल जो है वो उनको साइड मेंटेनेंस पर मिला था जी, नॉन क्वालिफाइड लैक्स से मिला था जी, राइट। इस बार जो है, जो इस बार का पूल था उसमें आपकी क्वालिफायर लैक्स को भी डाल दिया गया, आपको हर तरफ से सहूलियत मिली है। जो लोग नहीं क्वालिफाई कर रहे थे वो भी क्वालिफाई कर गए हैं। तो हर किसी आदमी को एक चीज सोचनी पड़ेगी, अगर वो सोचे कि सारा पैसा कंपनी हमें ही दे दे, दूसरों को कुछ नहीं जाना चाहिए, तो वो गलत है। ये देखना चाहिए कि ज्यादा लोगों को मिला है, चाहे थोड़ा कम मिला है, ये नहीं है कि बिल्कुल कम हो गया, थोड़ा कम हुआ है, तो वो जो मिला है वो एक्स्ट्रा ही तो मिला है, वो पार्ट ऑफ बिजनेस तो था ही नहीं ना, वो पार्ट ऑफ बिजनेस तो था ही नहीं। जो मिला है वो एक्स्ट्रा मिला है, उसे तो एज ए गिफ्ट जी सदके उन्हें लेना चाहिए कि थैंक्स, मेरे को 6,000 आए, मुझे 10,000 आए, या जो भी आए। जी, सही बात है। तो ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे न्यू क्राउन डायरेक्टर, इस महीने के नए क्राउन डायरेक्टर मयंक सोनी। उनका कहना है कि एलओबी के बारे में बताया गया था कि अभी सेम लेवल होंगे, अगर डाउन में अगर सेम लेवल होंगे तो 1+3 लेवल तक हमें जाएगी एलओबी, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन किया तो वो कह रहे हैं ऐसा मुझे लग नहीं रहा। नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ है। कंपनी ने 1+3 पर दी है। मेरा जो 28 लाख का चेक बना है वो 1+3 की वजह से बना है, क्योंकि सुरेश श्रीवास्तव जी ने भी डीयूसीडी मेंटेन किया था, विक्की जायसवाल ने भी डीयूसीडी किया था। उस हिसाब से मेरा चेक तो बिल्कुल धराशायी हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा चेक 28 लाख का बना है।
और उनको कोई मिस्टेक है उनको बोलो एक बार रीचेक करें, और 1+3 के रेशो से हमें हर किसी को मिला है 4 डेप्थ मिली है। इवन आपकी बात करूं, अगर मैं नीलिमा जी की बात करूं, तो आपका उनका लेवल भी मेंटेनेंस में सेम रहा था, तो उनको भी जो चेक मिला है वो आपकी 4 डेप्थ से मिला है, नहीं तो उनका इतना बड़ा चेक कभी नहीं बनता अगर उस 1+3 नहीं देते। ऐसे जितने भी लोग हैं मेरी टीम में, और बहुत सारे लोग हैं, सबको जो चेक मिला है वो बहुत हैंडसम चेक मिला है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने एक एक कंपनी को स्टडी किया हुआ है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, नई हो पुरानी हो जी। एक चीज हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी अश्विनी जी, कि जब हम किसी भी कंपनी को कोई भी सेल देते हैं, मैं एग्जांपल डायरेक्टर्स की ही लेता हूं। जब एक डायरेक्टर अपने आप को मेंटेन करता है तो वो 2000 पीवी का बिजनेस करता है मिनिमम। अब 2000 पीवी का मतलब है 60,000 रुपए की सेल एवरेज। अब 60,000 रुपए में कंपनी ने सबको प्रोडक्ट भी दी है। 60,000 रुपए में कंपनी ने सबको, जिसने खरीदारी की है उनको पे आउट भी दिया है, 11% का डिफरेंशियल दिया है, 11% तक का पैसा तो उसमें बढ़ गया। फिर उसके बाद उसी पैसे पर कंपनी ने डायरेक्टर बोनस डबल करके दिया है। पॉइंट को पकड़ना माय डियर, सारे जने जितने भी सुन रहे हो, उसी पैसे पर डायरेक्टर बोनस इस बार सबको डबल कर दिया है, आत्मनिर्भर प्लान का पावर। फिर उसी पैसे पर, उसी सेल पर ऊपर पैसा बढ़ता है, जिसमें से ट्रैवल फंड जाता है, जिसमें से लीडरशिप ओवरहेड बोनस जाता है, जिसमें से कार फंड जाता है, जिसमें से हाउस फंड जाता है, और अब की बात एलाइट बोनस भी गया है। राइट। मैं अगर एक चीज को देखता हूं तो यहां पर 3 तरह के लोग आ गए। एक आ गया डायरेक्टर, जिसका डायरेक्टर बोनस का चेक क्या हो गया, डबल हो गया। उसके बाद क्या आ गए, उसके बाद आ गए बीच के सभी लोग जो डीसीडी से नीचे हैं, यानी सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, डायमंड है, क्राउन है एंड यूसीडी है। इन सबको क्या बेनिफिट मिला, इन सबको बेनिफिट मिला कि इन सबका ट्रैवल फंड डबल हो गया। राइट। अब इसके बाद ऊपर जाकर कौन बचा, डीसीडी और डीयूसीडी। हम लोगों का क्या बेनिफिट हुआ कि हमें एलाइट बोनस के अंदर अलग अलग पैसा आ गया, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आ गया। तो यहां पर एक एक आदमी का ध्यान रखा गया है, एक एक आदमी को ये प्लान, अभी आप 3 या 4 महीने चलने तो दो अश्विनी जी, 3-4 महीने के बाद इसके रिजल्ट देखना। हम एक ही महीने में निचोड़ नहीं निकाल सकते। रीजन ये है कि इस बार लोगों ने देखने के लिए, मैं लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहता यहां पर, कि खुद से पैसा लगा, जो जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि मेरे पैसे इतने लग गए और मेरा चेक इतना आया। अगर ये वर्किंग से किया होता तो लोगों को चुभता नहीं। ये एक मिस्टेक है जी। बिल्कुल सही बोला आपने। और अभी रितु वैद्य जी का एक क्वेश्चन है। उनका कहना ये था कि पुराने प्लान के हिसाब से जो 14%, 17% पे जो लोग पे आउट ले रहे थे, उन सबका पे आउट कम होकर के 11% रह गया, तो जिससे उनको डीमोटिवेशन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं रह गया। देखो, एक चीज सोचो, जो 14% थे या 17% थे, उनको 11% तो मिला है। राइट। अब उनको डायरेक्टर बनने पर, जब वो डायरेक्टर मेंटेन करते तो कितना, आप अश्विनी जी, मैं कैलकुलेटर लेकर बैठा हूं, मैं अभी बताता हूं आपको। 2001 पीवी को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे बनते हैं 36,000। 18 बिजनेस वॉल्यूम, 18, इसका अगर मैं 6% निकालता हूं तो 2161, 2161 बनते हैं पॉइंट। इसको अगर मैं गुना करता हूं 0.70 से, तो ये बनता है 1512 रुपए। राइट। जहां एक आदमी को 1500 रुपए का डायरेक्टर बोनस आता था, अब उसे 3000 रुपए का आया। राइट। डबल हो गया। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल की। अगर यहीं पर वो 2000 पीवी उसने अपने नीचे से किए होते तो किसी लैख से उसे कितना डिफरेंशियल आता, ज्यादा से ज्यादा उसका डिफरेंशियल जो है वो 700, 500, 600, 700 रुपए, या कईयों का तो 200, 300 रुपए होता है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि एक ही लैख से बड़ा बिजनेस हुआ होता है, और वो लैख लगभग या तो बराबर लेवल की होती है और या फिर 3% डिफरेंस की होती है। राइट। अगर उसके नीचे कोई 17% की लैख थी तो उससे 3% तो डिफरेंशियल आना था उसे सिर्फ। राइट। तो डिफरेंशियल को जब तक हम उसके ऊपर
देखेंगे, अगर हम अपने पिछले पे आउट्स को उसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो आप सब लोगों को खुशी होगी कि डिफरेंशियल तो कोई इनकम ना पहले थी ना अभी है, और डिफरेंशियल के लिए इस बिजनेस में किसी को आना भी नहीं है। डिफरेंशियल तो एक पॉकेट मनी है कि जब बच्चा सुबह स्कूल जाने लगता है तो माँ उसे 20-50 रुपए पकड़ा देती है, ले बेटा अगर भूख लगे तो दोपहर में कैंटीन से कुछ खा लियो। पैसा तो शुरू होता है डायरेक्टर बोनस से। और एक चीज को क्यों नहीं समझ रहे आप लोग कि जो आदमी आज 3500 पीवी पर है, जिस आदमी को पहले 10,000 पीवी के लिए अभी 6500 पीवी और करने थे, एक पहाड़ नजर आता था, और वो 2-2 हजार पीवी करते हुए 10,000 पर पहुंचने के लिए अभी 4 महीने और लगाने वाला था। वो जैसे ही 2,000 पीवी करता है वो डायरेक्टर बन गया। मेरे को किसी अश्विनी जी, मेरे को मंथ एंड क्लोजिंग पे कुछ लोगों के फोन आए, सर क्या इस बार भी डबल पीवी आएंगे? मैंने कहा आ तो गए। कह रहा सर हमें तो पता ही नहीं लगा। मैंने कहा कैसे नहीं पता लगा? जो काम 10,000 में होता था वो 4500 में हो रहा है, डबल पीवी नहीं हो गए? ये तो डबल से भी ज्यादा हो गए कि एक आदमी 4500 पीवी महीने में करे और वो डायरेक्टर बन जाता है, राइट? तो डबल पीवी तो कंपनी ने वहां पर हमें पहले ही दे दिया, आधा काम कर दिया। तो इसकी ब्यूटी भी तो देखो ना। अब हमारे नीचे कितनी जल्दी क्वालिफायर निकलेंगे। अगर लोगों को ये लगता है कि मुझे अभी 6500 पीवी और करने हैं और उसे लगता है कि मैं सिर्फ 2000 पीवी करके ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकलने वाला हूं, तो उसके लिए काम आसान हो गया। वो 6500 का बोझ लेकर छोड़ जाता है, वो 4500 पर जाकर 5500 पे जाकर 6000 पे जाकर छोड़ जाता है। तो अब वो भागेगा नहीं, क्योंकि उसको लगेगा मैं 20% पे पहुंच चुका हूं, मैं सिर्फ 2000 पीवी और मुझे डायरेक्टर बोनस कम से कम 3000 रुपए आएगा। कम से कम 3000 आएगा अगर पूरा करेगा, और ज्यादा करेगा तो ज्यादा आएगा, राइट? तो प्लान जबरदस्त बन गया है, इतना बेहतरीन प्लान बन गया है। अब हमारे सामने ना तो पहले भी कोई टिकता था, अब आगे भी कोई नहीं टिक सकता। वो एक डायलॉग है ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, राइट? जी, चलिए आपने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया, और साथ साथ मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ, 14% और 17% वालों को ये मत कहिए कि आप नॉन क्वालिफायर हैं। उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ब्रोंज डायरेक्टर बोनस भी ले और 2000 एक पीवी करे, तो सब क्वालिफायर हो गए, ताकि वो क्वालिफाई करें और वो उसके आगे लेवल बढ़ाए। मिस्टर पीएम महात्मा जी हैं हमारे इस बीच में। उनका कहना ये है कि आत्मनिर्भर प्लान में जो बताया था कि डिफरेंस में फर्क नहीं आएगा, पर बहुत फर्क आया है। जो पुराना प्लान है और इस प्लान में पैसे में फर्क आया है, कम आया है पैसा। दोबारा बोलना क्वेश्चन। आत्मनिर्भर प्लान जब से आया है तो इसमें पे आउट हमारे कम हो गए हैं, जबकि पहले जो पुराना प्लान था उसमें ज्यादा थे। कैसे कम हो गए? मेरे को वो एक्सप्लेन भी तो करे ना, बोलने से कम नहीं हो गया ना। उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उनका डायरेक्टर बोनस पहले इतना बनता था, अब कम बन गया। उनको ये बताना पड़ेगा पहले मेरा ट्रैवल फंड ज्यादा बनता था, अब मेरा कम बना है। कहां से कम हुआ है मुझे बताएं तो सही, अपने आप में। उनका कहने का ये है कि मेरा 900 सेल्फ पीवी है। हाँ जी, 900 पीवी मेरा सेल्फ है, तो पहले 900 पीवी के हिसाब से मेरा जो पे आउट बनता था वो 20% के हिसाब से जो मेरा सेल्फ बनता था वो करीबन 3000 बनता था। इस बार 1400 रुपया कम बना है। 1600 रुपए कम हुए, 1400 उनके हिसाब से। हाँ, 1400 रुपए कम हुए उनके हिसाब से। वो लेवल क्या मेंटेन करते हैं? ब्रॉन्ज डायरेक्टर। उनके अगर इधर से 1400 कम हुए तो उनके उधर से 1500 रुपए डायरेक्टर बोनस भी तो बढ़ गया, वो नहीं दिखाई दिया उनको। हाँ, बढ़ा हुआ तो उन्होंने नहीं बताया, कम हुआ बता दिया। लेकिन पहले जो आता था उससे उसकी कंपैरिजन में इन्होंने जो मैनेजमेंट बता रही थी ना कि 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। हिरेन भाई आपकी आवाज कट रही है। हाँ हेलो सर। हिरेन भाई, एक महीने के पे आउट पर हम इतना बड़ा निष्कर्ष नहीं ले सकते, क्योंकि इस बार लोगों ने, जितने लोगों ने नहीं भी करना था उन्होंने भी किया है। तो क्वालिफायर ज्यादा हुए हैं। जो लोग ये जितने भी लोग शोर मचा रहे हैं उन लोगों में से वो लोग हैं जिनको ये लगा था कि शायद पता नहीं क्या होगा, तो मेरा अगर 2000, 3000, 5000, 10,000 लग भी रहा है तो लगा दो। ये गड़बड़ है वहां पर। तो ये इसको जब हम वर्किंग प्लान के साथ कर चलते हैं, जब हम अपनी पैसे नहीं लगाते और अपनी टीम से काम करते हैं। हिरेन भाई, इस बिजनेस के अंदर पता है इस प्लान के अंदर हमारे को सबसे बड़ा फायदा कहाँ होने वाला है? हम लोग जल्दी बड़े लेवल लेंगे, क्योंकि
4500-5500 पीवी। जब भी कोई आदमी नया जुड़ता है ना हिरेन भाई, तो उसको 4500-5500 पीवी कराना आसान होता है, 7500 की बजाय या 10,000 की बजाय। तो जितनी जल्दी लोग क्वालिफायर निकलेंगे, जितनी जल्दी लोगों को पैसा आएगा, वो 10,000 तक जाते 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 टूट जाते थे, थक जाते थे, छोड़ जाते थे और कुछ और करने लगते थे या बैठ जाते थे जी। अब जब आधा टारगेट हो गया, अब हम सोच सकते हैं भाई कहाँ 3 लाख का बिजनेस और कहाँ 1.5 लाख का बिजनेस। आधा हो गया, बर्डन तो खत्म हो गई। 1.5 लाख का बिजनेस फिर भी आसान है। पहले अगर हम किसी आदमी को लेते थे, अगर हम फास्ट वो भी करते तो हमें 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख का बिजनेस करना पड़ता था। अगर हम फास्ट 8 के लोग लेते तो हमें 25 लोगों को लेना पड़ता था। 25 × 300 तब जाके 7500 हुआ करते थे, राइट। और अब क्या है, अब 4500 ले लिए। 4500 का मतलब अगर आपने 300 का लिया तो सिर्फ 15 लोग, 10 लोग आपके बच गए। किसी के 15 हो जाते थे तो वो 15 के बाद 4500 पे रह जाता था, टूट जाता था, उसके 25 नहीं हो पाए। 15 करने टीम से आसान है, 25 करने मुश्किल है। 10,000 पॉइंट करना मुश्किल है, लेकिन 5500 पॉइंट करना तो कितना आसान है। एक आदमी अगर एक महीने में 11% पहुंचता है तो वो दूसरे महीने डायरेक्टर निकल सकता है, बिल्कुल राइट। तो इस प्लान के जो रिजल्ट है ना, वो हम एक महीने में नहीं निकाल सकते। इसमें जो लोगों के लेवल छूटते थे वो अब नहीं छूटा करेंगे, और जो लोगों को क्राउन बनने में टाइम लगता था, अब फटाफट क्राउन बनेंगे। मतलब 7 तरह की इनकम लेने के लिए वो सक्षम हो जाएंगे। हाँ, वेट करो, एक महीने के रिजल्ट पे, एक महीने के पे आउट पे हम सारे डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन जो दूर दराजी लोग हैं, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, अश्वनी जी हो गए और दूसरे लीडर हैं, वो इसको ज्यादा बेहतर से समझ सकते हैं कि ये प्लान जैसे ही दिसंबर तक पहुंचेगा तो ये इतना जबरदस्त बन चुका होगा, क्योंकि कंपनी ने अभी ये दिसंबर तक अनाउंस किया है ना, वो भी कंपनी भी देख रही है कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, राइट। रिजल्ट्स के ऊपर सारी चीजें डिसाइड की जाएंगी, और रिजल्ट जबरदस्त आ चुके हैं, जबरदस्त आ चुके हैं। और यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं कि 1% पूल के अंदर क्या हुआ कि सब लोगों ने कैलकुलेशन तो 8,500 पीवी से कर लिया, लेकिन एक्चुअल पीवी किसी ने 4,000 किए थे, किसी ने 4500 किए, तो कमीशन तो एक्चुअल पीवी पे मिलेगा। वो डबल पीवी में भी किए थे। दिख रहा है 8,500 ब्रोंज डायरेक्टर पे, लेकिन एक्चुअल पीवी हमने कम किया था। वो भी एक चीज यहाँ पर थोड़ी ओपन अप हो रही है। और दूसरी चीज सर जो आप बता रहे हैं ना कि पहला महीना था, लोगों को बाली सर, दीपक सर और कन्वर सर ने ये बता दिया 3 गुना हो जाएगा, तो किसी ने 5,000 डाल दिया, किसी ने 6,000 डाल दिया और अपना लेवल ब्रोंज डायरेक्टर कर दिया। तो हुआ ऐसा कि एक रोटी के अंदर खाने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए, इसीलिए कम लोगों के हिस्से में आया। लेकिन अब जब लोगों को पता लग गया है तो इस महीने में लोग जेन्युइन लेवल करेंगे। जब जेन्युइन लेवल करेंगे तो पे आउट अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि अब खाने वाले उसी रोटी के अंदर से कम हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसका बेनिफिट निकलेगा। इस बार क्वालिफायर ज्यादा थे। हाँ। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को नुकसान नहीं हुआ है, किसी को नुकसान नहीं हुआ है। कोई भी अपना पुराना पे आउट कैलकुलेट करे और अपने पूरे के पूरे चेकों को देखे, सबके डायरेक्टर बोनस डबल हुए हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर के, और सबके ट्रेवल फंड डबल हुए हैं सिल्वर एंड अबव के, सबके डबल हुए हैं। और एलओबी में तो कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, वो तो लगभग 5 पैसे का फर्क पड़ा है उसमें, क्योंकि पहले ₹2.35 के आसपास आती थी, अब ₹2.40 आई है। और हो सकता है आगे जब एलओबी भी लोगों की रेगुलर में आएगी तो ये ₹2.40 से बढ़कर ₹2.50 भी चले जाए। जी, तो पीएम महात्मा जी को आंसर मिल गया होगा। और मेरा भी साथ में एक चीज कहना है कि पीएम महात्मा जी, आप परफॉर्मेंस बोनस पे इतना फोकस मत करिए। आपको फोकस करना है तो बाकी बोनसेस, एलओबी, ट्रैवल फंड, हाउस फंड, कार फंड पे करिए। हाँ बिल्कुल अश्विनी जी, मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि हमें अपने इस बिजनेस में, वेस्टेज में लग्जरियस लाइफ जीनी है जी। परफॉर्मेंस बोनस तो दुकानदारी है भाई। अगर दुकानदारी की तरह का पैसा कमाना था माल बेच बेच के, तो फिर वेस्टेज नहीं है। वेस्टेज है लग्जरियस लाइफ, ऐश करने के लिए। ट्रैवल फंड डबल, जी, राइट। तो ये सारे नजारे लो, घूमो फिरो, मजे लो, पैसे आपके बढ़ने वाले हैं। आप एलओबी को फोकस करो। एलओबी हमारा बिजनेस है मेन। अगर मैं बात करूं, मेरा जो 28 लाख का चेक है, उसमें अगर आप लोग देखो तो मुझे राइट फिगर अभी याद नहीं है। आप लोगों ने अगर मेरा चेक देखा होगा, मैंने आज डिस्प्ले किया था, तो उसके अंदर आई थिंक किसी को याद है कितना गया है मेरा एलओबी?
किसी ने देखा मेरा चेक? एलओबी तो आपका बहुत गया है। एलओबी में 1 मिनट देख के बता देता हूँ। फेसबुक पे किसी ने डाला है। रोल 3 मैं भी देखता हूँ, 1 मिनट। 15 लाख रोल के 3 में आसपास है ना? खुल गया। अरे देर लगा रहा है। एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं देख के बताता हूँ। मैंने कहाँ डाला था? मिल गया। मिल गया। 14,27,110 कितना? 14,27,110। हाँ तो आधा तो आधा 14,27,000 तो यही हो गया। जी 50% तो यही हो गया। जी जी जी। तो हमें सब लोगों को ना एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा पे आउट होता है उसमें आधे से ज्यादा पे आउट एलओबी से आता है। जी। और ये भी इसलिए मेरा कम है इस बार क्योंकि मेरे को 1+4 मिली। दो मेरे नीचे धुरंधर ऐसे थे जिन्होंने डीयूसीडी मेंटेन किया, जिसकी वजह से मेरा चेक, नहीं तो ये और ज्यादा बड़ा होता। मेरी जो कैलकुलेशन थी, मेरे को लग रहा था कि अगर उन दोनों ने उसको न किया था तो ये 35 लाख से ऊपर जाता। तो 35 लाख से नीचे इसलिए आया। मैं पहले समझ चुका था कि अब मेरा ये 28-30 के आसपास आने वाला है, क्योंकि उन लोगों को वहां से मेरी को सिर्फ 4 डेप्थ मिली, जबकि डीयूसीडी पर 9 डेप्थ जाती है। जी राइट। तो मेरे को भी 4 लाख का नुकसान हुआ है, पर आई एम हैप्पी। मेरा अभी तक का हाईएस्ट चेक है। अभी इससे पहले मेरा 25 लाख समथिंग का हाईएस्ट था और अब मेरा 28 लाख गया है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि सारी कंपनी सारा पैसा मुझे दे। मुझे बड़ी खुशी है कि सबको बटे, सारे कमाए। जी। राइट। अगला क्वेश्चन दक्षा बहन और आशा पंचाल जी का कंबाइंड है और उनका कहना यह है कि जो डायरेक्टर बोनस जो अभी बाद में चेंज किया आत्मनिर्भर प्लान में 4% बहुत कम है। क्या है? 4% जो अभी डायरेक्टर बोनस कर दिया ये कम है और पहले 14% आता था तो अच्छा होता था। अच्छा, 4% कम है तो इसकी वैल्यू डबल हो गई, तो हाँ 14 करके वापस 70 पैसे करवा दें। वो 70 पैसे लेने के लिए तैयार है। उन्होंने प्लान नहीं समझा अश्विनी जी। ये 4% ओनली डायरेक्टर्स के अंदर बढ़ रहा है, वो 14% डायरेक्टर टू डीयूसीडी के अंदर बढ़ता था, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम आती थी। क्वालिफायर बहुत ज्यादा हो जाते थे। अब क्वालिफायर कम होने की वजह से वो डबल हो गया, तो 4% का है। ये एक किस्म से तो 28% हो गया भाई, क्योंकि अगर 14% था तो 14% के अंदर 70 पैसे आती थी, और अगर अब उसको डबल करना होता तो 28% डालना पड़ता है कंपनी को। उस हिसाब से अगर वो देखेंगे तो ये तो 28% हो गया, क्योंकि वैल्यू डबल हो गई। जी मेरी बात समझ आई? जी बिल्कुल, मुझे तो आ ही रही है, लेकिन मुझे लगता है अभी दक्षा बहन और आशा पंचाल जी को भी समझ में आ गई होगी। ये तो हमारा डायरेक्टर बोनस का पूल है ना, ये बिजनेस कहाँ लेकर जाएगा आने वाले दिनों में, इसको देखना आप। अब तो आप किसी भी को भी डायरेक्टर मेंटेन कराते हो तो केवल डायरेक्टर बोनस उसका 3,000 रुपए जाता है कम से कम, सिर्फ 2,000 पीवी करने पर जी। और जो डिफरेंशियल आ जाएगा वो अलग। जी जी। तो मेरे हिसाब से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व, जितना भी क्वेरीज होंगी आपका, जितने भी डाउट्स थे वो सारे अभी निकल गए होंगे, क्योंकि गुरुशरण सर ने बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्टिव वे में हम सबको आज के जो आत्मनिर्भर प्लान है उसके बारे में बताया, और ये सारी चीज देखिए प्रैक्टिकली सब चीज दिखाई है। हमारे चेक्स जो पूल होता है, जो 4% पूल है या जो भी है, उससे नहीं बढ़ता, हमारी पॉइंट वैल्यू से बढ़ता है। पॉइंट वैल्यू इंक्रीज हुई है, अब हमें अपने डायरेक्टर बोनस पॉइंट बढ़ाने हैं, तो ही हमें एलओबी के पॉइंट्स या आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट या ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये सब उस हिसाब से आता है। तो वो पॉइंट हमारे ज्यादा होंगे तो ज्यादा आएंगे। और चीजों को नेगेटिवली मत लीजिए, क्योंकि हमने पॉजिटिव चीजें जो भी चेंजेस थे वो तुरंत एक्सेप्ट कर लिए, और हम ये कह रहे हैं कि अभी 20% की जगह 11 मिल रहा है। अगर मैं अपने चेक के बारे में बताऊं तो 5,96,000 के चेक में मेरा परफॉर्मेंस बोनस सिर्फ 211 रुपए है। तो बताइए, क्या मैं 211 रुपए के लिए काम करता वेस्टीज में, या मैं एलओबी के लिए काम कर रहा हूँ, या मैं कार फंड के लिए, हाउस फंड के लिए? तो आप लोग जल्दी से जल्दी आगे बढ़िए, अपने चेक्स बढ़ाइए। हमारे साथ में अभी गुरुशरण जी रहने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि अभी आपका कोई गुरु मंत्र
ये प्रॉब्लम तो हमारी सब हो गई और ये धीरे धीरे सब सॉल्व भी हो जाएंगी। लोग अगले महीने के वर्किंग में फिर से जुड़ गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब हम लोग को कुछ गुरु मंत्र आपसे चाहिए, तो वो आप हमें दीजिए, हमें बताइए हमें कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ते जाना है। हाँ बिल्कुल, मैं भी हिरेन भाई आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर आप लोगों को अगर मेरा पे आउट यहाँ से क्लियर नजर आ रहा है हो या नहीं आ रहा हो मुझे नहीं पता। आप इसमें देखो मेरा परफॉर्मेंस बोनस सिर्फ 523 रुपए, 523 है। 28 लाख के चेक में 523 रुपए परफॉर्मेंस 523 बोनस है, हम्म, राइट। राइट। तो जितने भी लोग परफॉर्मेंस बोनस के लिए काम कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, परफॉर्मेंस बोनस की सोच से बाहर आओ। आप लोग डायरेक्टर बोनस से आपकी शुरुआत होती है, उसके बाद आपका अगला फोकस जाता है ट्रेवल फंड के साथ लेकर लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस। और अगर मैं एक बात करूं तो यहाँ पर हर जगह पर पॉइंट वैल्यू बढ़ी है। डायरेक्टर बोनस की डबल हो गई, और अगर मैं बात करूं एलओबी की तो उसमें भी लगभग 0.505 पैसे बढ़ गए। अगर मैं बात करता हूं ट्रेवल फंड की तो वो भी लगभग डबल हो गई। और अगर मैं बात कर रहा हूँ कार फंड और हाउस फंड, वो तो वैसे ही हम लोगों के लिए कैपिंग पर है, तो उसमें भी लोगों ने ज्यादा पैसा इस बार कमाया है जिनके फंड बन रहे थे। और हर तरीके से ये प्लान बहुत ही कारगर साबित हुआ है और जबरदस्त साबित हुआ है। अगले कुछ महीनों के अंदर इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आने वाले हैं और हम लोगों की टीमों के अंदर लोगों के लेवल्स बड़ी जल्दी जंप करने वाले हैं, क्योंकि जिस वक्त हिम्मत होती है लोगों में काम करने की, वो शुरुआती वक्त, और इसी शुरुआती वक्त के अंदर ही लोग अब अपने आप को ब्रॉन्ज बनाने वाले हैं। जल्दी जल्दी छोटे छोटे काम से जब ब्रॉन्ज ज्यादा निकलेंगे तो एक लेग में अगर 3-3 क्वालिफायर भी निकलते जाते हैं 4500 या 5500 पीबी कर करके, तो हम लोगों को उन लेगों से एलओबी आसानी से आएगी। जहां हमें 10-10 हजार कर 3 लोगों को निकालना था 2000 पीबी से 6000 पीबी होते तब हमें एलओबी आती, अब हम उसको 4500 या 5500 से करके निकालकर फटाफट एलओबी ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एलओबी पर पहुंचना भी आसान हो गया है, लोगों की मेहनत कम हो गई है। इससे पहले कि वो थके, वो उनको उनको मंजिल नजर आ जाती है, जिससे एनर्जी बन जाती है, एक हैंडसम चेक आने लगेगा। छोटे काम पर भी उसको एक अच्छा हैंडसम चेक आने लगेगा। आने वाले टाइम में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि वेस्टेज का बिजनेस हमने 1 महीने या 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं किया है। ये हमने पुश्तों के लिए किया है कि इस बिजनेस से आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के बच्चे भी एंजॉय करेंगे। मैं हमेशा अपने सेमिनार्स में यही बोलता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी के में आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में, जानकारी में किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसके पास बेहनता पैसा है, जिसको आप कहते हो कि इसकी 7 पुश्ते बैठकर खा सकती हैं, तो आप वो खुशकिस्मत लोग हो जिसे लोग आने वाले टाइम में कहा करेंगे कि इस आदमी की पुश्ते, इस आदमी की 10 पुश्ते बैठकर खा सकती हैं। ये एक ऐसा आपको भगवान ने एक ऐसा बिजनेस दे दिया है। आज ही सुबह कल मेरी किसी से बात हो रही थी और मैंने वहां पर भी बताया था कि वेस्टेज हमारे को एक भगवान के रूप में मिला है, जिनसे जितना मर्जी आशीर्वाद हम लेते जा रहे हैं, जिससे हम लोगों की जिंदगी बदल रही है, जिससे हम लोग लग्जरियस लाइफ में जा रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना की वजह से लोग घरों में कैद हैं, लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, वो कमा नहीं पा रहे, उनके बैंक से जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो रिजेक्ट होनी शुरू हो गई हैं, उनके ऊपर लोन शुरू हो गया है, उनके ब्याज शुरू हो गए हैं, जो उनकी इंस्टॉलमेंट्स रिजेक्ट हो गई, उनके फाइन शुरू हो गए। वहां पर जो वेस्टिजियंस है वो आज भी धड़ाधड़ पैसा कमा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर सब जगह सब कुछ बंद है, हवाई जहाज भी बंद है, रेलवे भी बंद है, रोडवेज भी बंद है, हॉस्पिटल्स बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, मॉल्स बंद है, फिल्म थिएटर्स बंद है, लेकिन वेस्टीज अकेली ऐसे सिस्टम है जिसमें लोगों को आज भी पैसा आ रहा है। क्या आज भी आप लोगों को सबको 10 तारीख को पैसा आया या नहीं आया? सबको आ गया ना। हर एक आदमी ने 10 तारीख को बिना मांगे पैसा आ गया। पिछले 2 महीने में भी लोगों को आया। फर्स्ट मंथ आप याद करो, जब हमारी मार्च की क्लोजिंग हुई थी, कंपनी ने 11,000 लोगों को, जिन्होंने लेवल नहीं किया था, उन लोगों को भी पैसा भेजा। जो पिछले 3 महीने से मेंटेन करते आ रहे थे, उस महीने मेंटेन नहीं कर पाए थे, उनको भी पैसा भेजा। ये पहली कंपनी है माय डियर, ये पहली कंपनी है, ये पहले मैनेजमेंट है, ये गौतम बाली जी हैं जो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते,
जिनकी सोच हमेशा इन फेवर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर रहती है। हमारा प्लान आज तक चेंज नहीं हुआ और आज भी चेंज नहीं हुआ, इंप्रूव हुआ है। इंप्रूव, डायरेक्टर बोनस की वैल्यू बढ़ी है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस की वैल्यू बढ़ी है, ट्रैवल फंड की वैल्यू बढ़ी है, एक और नई इनकम डाली गई है, एलिड बोनस हम लोगों को बढ़ाकर दिया गया है दोस्त। कब दूसरी कंपनियों के अंदर हमेशा जब प्लान चेंज हुए हैं, आप किसी भी कंपनी का उठा करते हो, वहां लीडर्स के चेक्स जो है बिल्कुल गिर जाते हैं। वो जितने भी प्लान चेंज करते हैं वो इन फेवर ऑफ कंपनी करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन हमारी कंपनी ने ऐसा नहीं किया। एक क्वेश्चन राइट, ये कंपनी की सोच। मैं मिस्टर गौतम वाली को पिछले 15 सालों से जानता हूँ, 16 साल से जानता हूँ, जब से मैं इस कंपनी में आया हूँ, और मैंने आज तक उनके साथ हजारों मीटिंग करी होंगी, उनके साथ घंटों बैठकर मैंने बात की है, लेकिन कभी भी मैंने उनसे ये नहीं देखा कि वो अपने बारे में सोच रहे हो। वो हमेशा यही सोच रहे हैं, जब भी हम बात करते हैं, हम उनको कोई एडवाइस देते हैं, वो उसको तुरंत अपने मोबाइल में, अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। आज भी हर एक इंसान, चाहे वो 5% वाला क्यों ना हो, पहली बार क्यों ना जुड़ा हो, वो भी गौतम भाली जी से मिलने के लिए टाइम मांगता है तो उसको टाइम दिया जाता है। आज भी वो डाउन टू अर्थ है। आज 2,500 करोड़ की इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बाद एनुअल रिटर्न सेल की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात करूंगा तो पता नहीं कितने हजार हो चुके हैं हमारे। आज भी वो अपने आप को पूरे तरीके से इसमें झोंके हुए हैं, वो संतुष्ट होकर नहीं बैठे हुए हैं। आज भी वो नई कंट्रियां खोलने के लिए काम कर रहे हैं। 2025 में जो हमने 20,000 करोड़ का टारगेट लिया है, आप देखो तो सही, 5 साल और वेट तो करो। 2025 में जब हम वॉरियर 10,000 करोड़ कर रहे होंगे और उधर से वेस्टिज 20,000 करोड़ का टारगेट लेके चल रही होगी, तो हम लोगों के चेक जाएंगे कहाँ यार? ये जितने भी डायरेक्टर बोनस देख रहे हैं ना, 2025 में देखना कि आप लोगों के तो चेक ही 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए के होंगे। टिको तो सही, वेट तो करो, सफर तो करो। कल मेरी वाइफ का एक प्रोग्राम हुआ था, किस किसने देखा था आप लोगों में से? उसमें सुना था ना आप लोगों ने कि वो बम्बू जो है ना, बम्बू का जो पेड़ है, उसे 5 साल तो सिर्फ पानी और खाद देना पड़ता है, वो 5 साल तक तो दिखता भी नहीं है कहाँ वो जी। और जब वो निकलता है तो रोज के हिसाब से 5 फुट बढ़ता है, राइट। तो ये एकदम ऐसा ही प्लान है। मैं आप लोगों को बता दूं, वेस्टिज हम लोगों की लाइफ के अंदर एक भगवान के रूप में है, और लोग बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं। बाबा कौन होते हैं, मैं इनके बारे में बताता हूँ। बाबा वो होते हैं जो रामायण का श्लोक सुनाते हैं, जो गीता का श्लोक सुनाते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब में से कुछ बोलते हैं और अपना नाम करवाते हैं कि देखो हमने आपको श्लोक सुनाए। उनका अपने पास अपना कुछ भी नहीं होता, और ना समझ लोग उनकी शरण में चले जाते हैं। लेकिन जो खुद ज्ञानी होता है, जिसको पता होता है कि मैं खुद रामायण पढ़ता हूं, मैं खुद गीता पढ़ता हूं, मैं खुद गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता हूं, मुझे खुद पता है जब मेरे पास डायरेक्टली भगवान है, मेरे पास डायरेक्टली ग्रंथ है, तो मैं बाबाओं के चक्कर में क्यों पढ़ूं? ये जितनी भी कंपनियां आ रही हैं, मैंने पिछले 16 सालों में देखा है, ना जाने कितनी कंपनियां आती हैं, आकर हम लोगों की टीमों के भोले वाले लोगों को बरगला देती हैं, उनका कैरियर खराब कर देती हैं। कितने ही लोग आते हैं जो बेचारे उनके चक्कर में फंस जाते हैं। आज जितने भी लोग मेरी टीम से, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों के साथ होता है, ये हम लोगों के साथ तब से होता है जब से हम वेस्टिज में हैं। कभी स्पीक एशिया आ गई, कभी पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आ जाती हैं, और वहां पर एकदम बाढ़ आती है, लोग धड़ धड़ कर नीचे से वहां जाते हैं, और वहां पर थोड़े दिनों में लुटाकर फिर वापस आ जाते हैं, और हम लोग उनको फिर से स्वागत करते हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी को आईडी को, जब तक वो हमारे नेटवर्क को डिस्टर्ब नहीं करता, हमने उसको वो नहीं करवाया। हमारी कंपनी कभी किसी को टर्मिनेट नहीं करती जब तक वो नेटवर्क को डैमेज नहीं करता है, राइट। कई लोगों ने तो मेरी टीम के अंदर आके अपनी कंपनियां खोल ली भाई, जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ गया, जो आज से पहले कुछ नहीं हुआ करते थे, उनको ये लगने लगता है कि शायद मैं कर रहा हूं तो आज वेस्टिज चल रही है, और उनका घमंड आ जाता है और वो अपनी कंपनी खोल लेते हैं। और मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूं जिनका घमंड बाद में टूटा, क्योंकि कंपनी वेस्टिज से पैसा कमाना अलग बात है यार। आज इतने बड़े बड़े लीडर जो इतना बड़ा डिसीजन लेकर वेस्टिज में आकर जुड़ते हैं, क्या वो मूर्ख हैं? क्या वो अपनी कंपनी नहीं खोल सकते थे? क्या उन लोगों को नहीं पता था कि क्या करना है?
आज अगर मैं नाम लेकर बात करूं, एसपी भारत साहब, सिद्धार्थ सिंह, पवन मलिक, या फिर सोनू शर्मा, ये जो लोग हैं, ये क्या इनको इनकी अपनी नेटवर्क पे कितनी बड़ी बड़ी पकड़ रही है। भारत साहब ने तो अपनी कंपनी तक खोली थी, राइट, लेकिन सक्सेस कहां मिली? वेस्टीज में आकर। क्यों सोनू शर्मा जी पहली वाली कंपनी से वेस्टीज में आए? क्योंकि उनको पता था कि अगर किसी जगह पर सिक्योरिटी है, किसी जगह पर लाइफ है, कहीं पर मैं थोड़े टाइम कर जिंदगी पर एंजॉय कर सकता हूं, तो वो यही प्लेटफॉर्म है, दूसरी कोई कंपनी नहीं है। दूसरी कंपनी कब अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा कर पतली गली से निकल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। हजारों लाखों कंपनियां इस इंडस्ट्री में आई, जितनी तेजी से आई उतनी तेजी से निकल गई, लेकिन वेस्टीज अपनी वही मस्त चाल लगातार करते हुए आज नंबर 1 पर पहुंच गई। आप लोगों को तो पता होगा कि मार्केट में लोग वेस्टेज को नंबर 1 एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। कौन से लोग? जो शैतान लोग हैं, जो आप जैसे भोले भाले लोगों का सपना चुराने की कला जानते हैं, जो आपको ऐसी ऐसी बातें बोलकर बरगला लेते हैं, भटका देते हैं, और उससे क्या होता है, आपकी यहाँ की मेहनत भी खत्म हो जाती है और आपकी वहां की मेहनत भी बेकार हो जाती है, और हम कहीं के नहीं रहते। आज मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा राज क्या है पता है? हिरेन भाई की सफलता के पीछे सबसे बड़ा राज क्या है पता है? अश्विनी जी के पीछे सबसे बड़ी सफलता का राज क्या है पता है? कि हम लोग उन लोगों की बातों में नहीं आए और एक ही जगह पर लगे रहे, और हमारे को वो हीरा मिल गया। आप उस हीरे के नजदीक पहुंच जाते हो, लेकिन आप दूसरों की बातों में आ जाते हो, आप दूसरे को देख लेते हो, जहां से आपका जो है ट्रैक भटक जाता है। तो घबराओ मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी लोग हो, सबके ऊपर भगवान की दया दृष्टि डायरेक्ट है। कहते हैं ना, जिसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए वो तर जाता है। लोग कहते हैं शनि ग्रह जो है वो बहुत खतरनाक है, मैं कहता हूं बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। जिसके ऊपर शनि की दया दृष्टि डल जाए वो तो रातों रात करोड़पति बन जाता है। शनि देव जो है वो तो इंसाफ का देव है। उसने तो आपके कर्मों के फल आपको देने हैं। आपने जो करा है उसका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसे तो वो खुद भी नहीं रोक सकता। तो ये यहाँ पर तो ये समझ लो कि आपकी दया दृष्टि शनि देव की बिल्कुल डायरेक्ट है, जो उन्होंने आपको वेस्टीज में लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां पर भी अगर आप अपने आप को स्टेबल नहीं करोगे, बहुत मुश्किल है दोस्त, बहुत मुश्किल है। एक एक कंपनी, जिस भी कंपनी की बात करो, आपके पास कोई लोग आते हैं, आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं, उनको एक बात बोलो, मैं वेस्टीज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, मैंने 2000 पीवी का सेल दिया, मुझे इतना पैसा आया। अब आपकी कंपनी में सेम लेवल पर अगर मैं इतनी सेल दूंगा, मुझे कितना पैसा आएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि उस कंपनी के अंदर कितना दम है। मैं विद चैलेंज कहता हूं आप सब लोगों को, दुनिया की कोई भी कंपनी वेस्टेज जितना पे आउट बांट ही नहीं सकती। ये अकेली कंपनी है जो पूरा पैसा बांटती है। बाकी सब कंपनियों की टर्म्स एंड कंडीशन और उनके सॉफ्टवेयर में इतनी गड़बड़ होती है कि वो लोगों को नहीं, वहां पर कुछ लोगों को पैसा जाता है। वेस्टीज में एक एक आदमी को पैसा आता है। यहाँ पर हर आदमी कमाता है, हर आदमी कमाता है अपने सेल के अकॉर्डिंग। यार आज अगर आप लोगों ने आज नेट पर देखा हो तो आपने देखा नहीं कितने सारे लोगों के चेक आए जिनके चेक बढ़ गए। छोटी छोटी उम्र में, अभी उनकी 20-20, 22-22, 25-25 साल की उम्र है, उनके चेक देखो कितने कितने लाखों में चले गए। तो हमें भी तो एक चीज देखनी पड़ेगी ना कि हम लाखों में कमाना चाहते हैं, लेकिन हम सेल कितनी देते हैं? महीने की 31 तारीख तक भी हमारे 2000 पीवी पूरे नहीं होते, हमें 1 तारीख की जरूरत पड़ती है, और 1 तारीख में भी हम अपलाइन को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि मेरे इतने पीवी कम है, तुम डाल दो। तो थोड़ा सा अपने आप को भी सिखाओ, अपने आप को भी ट्रेन करो, बड़ा विजन लेकर चलो। ये बिजनेस जो है 3 से 5 साल आपसे मांगता है। 3 से 5 साल उस पैशन के साथ काम करो जिस पैशन के साथ काम किया जाता है। सिर्फ 2000 पीवी को फोकस नहीं करना है। 2000 पीवी वाले अपने ग्रुप के अंदर 5-5, 10-10 लोग हर ग्रुप में तैयार करने हैं। जब आपकी टीम में 5-5, 10-10 लोग 2-2 हजार पीवी करने वाले तैयार हो जाते हैं,
तो उनके पास भी पैसा आता है, आपके पास भी पैसा आता है। बीच में 2-3 लोग अगर डिस्टर्ब होते हैं तो उससे आपकी एलओबी कभी नहीं रुकती। मैंने कभी भी एलओबी लेने के लिए काम नहीं किया, मैंने हमेशा अपनी टीम में एलओबी दिलाने के लिए काम किया कि मेरे नीचे वाले को एलओबी मिल जाए, मुझे कम पॉइंट मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इस बिजनेस में सिर्फ इसी महीने नहीं कमाना है, मैंने इस बिजनेस से लाइफ टाइम कमाना है। मेरे लिए और कोई साधन नहीं है। मैंने अपनी फैक्ट्री तक छोड़ दी है, मेरा छोटा भाई जाता है फैक्ट्री, मैं नहीं जाता, मैंने फैक्ट्री छोड़ दी। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से वेस्टेज को समर्पित किया, क्योंकि मेरे लिए वेस्टेज सबसे पहले है। लोग गलती कहां करते हैं, मैं आपको बताता हूं, जिनकी मेंटेनेंस नहीं होती उनके पीछे कारण क्या होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है, लोग वेस्टेज को नंबर 2 तक पर भी नहीं रखते, वो लगते हैं नंबर लास्ट पर। पहले मैं ये कर लूं, पहले मैं ये कर लूं, पहले मैं ये कर लूं, फिर जब टाइम लगेगा तो शाम को वेस्टेज के लिए बात करूंगा। और होता क्या है कि शाम तक उसके पहले ही काम नहीं निपटते और शाम को उसे वेस्टेज के लिए टाइम भी नहीं मिलता। मैंने वेस्टेज कैसे की, मैं पहले कहता था पहले मैं वेस्टेज का काम कर लूं, फिर जो टाइम मिलेगा उसके बाद मैं बाकी काम करूंगा। यस। अरे जब आपने वेस्टेज को 1 घंटा 2 घंटा देने का सोच रखा है तो वो लास्ट में क्यों देना है, वो पहले क्यों नहीं दे लेते, ताकि अगर लास्ट में दोगे तो होगा क्या कि लास्ट में टाइम ही नहीं बचेगा और वो हो ही नहीं पाएगा। और उसके बाद क्या होगा, फिर हम कहेंगे हमें तो वेस्टेज को जुड़े हुए साल हो गया और अभी तक हमारा कुछ नहीं आया। तुमने जब उसको लास्ट में रखा था वेस्टेज को, तो वो आपको इनकम में भी तो लास्ट में रखेगी ना। आप वेस्टेज को इनकम में अगर पहले पर लेना चाहते हो तो इसे पहले पर रखो भी तो सही। सबसे पहले वेस्टेज करो सुबह उठते ही, और उसके बाद बाकी के काम करो। नौकरी पर जाना है तो बाद में जाओ, पहले 2 घंटे वेस्टेज के लिए लगाओ, 1 घंटा वेस्टेज के लिए लगाओ। फिर देखो कैसे नहीं होता बिजनेस, क्यों नहीं होता। आज तो आप लोग खुशकिस्मत हो सबके सब कि आपके पास पूरी मार्केट ओपन पड़ी है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास बिजनेस नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। आप लोगों के लिए वेस्टेज का ऐप हम लोगों ने बना कर दिया। क्यों बना कर दिया, ताकि आप एक प्लेटफॉर्म पर आओ, आपको अपनी लीडरशिप के बारे में पता लगे, आपको पता लगे कि कितना बड़ा ग्रुप है वॉरियर, आप लोगों को पता लगे कि हमें किसी भी तरह की एजुकेशन लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो 1 ही महीना हुआ है ना इसको, अभी तो दूसरा महीना चल रहा है, चलने तो दो यार, थोड़ा सा वेट करो, इसे होने तो दो 1 साल। 1 साल के बाद आप इसके रिजल्ट देखना, इसका देखना कहां के कहां जाएंगे। उसके साथ जुड़ो। केवल ऐप को सब्सक्राइब करने से लाइफ नहीं बदलेगी, उन प्रोग्राम्स को भी देखना पड़ेगा। हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी कौन, हर कोई कहता है मैं। अरे वो क्या देखना, वो तो हम जूम मीटिंग पर देखते हैं। जितने भी लोगों ने हमारे ऐप के ऊपर मीटिंग देखी है उसमें से एक भी मीटिंग जूम पर नहीं आती, एक भी मीटिंग यूट्यूब पर नहीं आती। यूट्यूब के प्रोग्राम अलग होते हैं और जो ऐप के प्रोग्राम में अलग है। अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ लोगों की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। चेक ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, लेकिन चेक बढ़ाने पर जो काम करना है वो तो अभी हमने शुरू ही नहीं किया। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हो, सही टीम में हो, सही कंपनी में हो। आपकी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। कंपनी का जो ये आत्मनिर्भर प्लान बना है, ये जबरदस्त प्लान है, इसका कोई कंपटीटर नहीं है और ना ही हमारे को कोई हरा सकता है, ना कोई हम हमारे से ऊपर है। वेस्टेज अकेली ऐसी कंपनी है जो आपकी 10 पीढ़ियों तक आपका ध्यान रख सकती है। आप लोगों को मैं बताता हूं, अभी करंट अभी कुछ ही दिन पहले कलकत्ता से देवदेश घोष DUCD जिनकी डेथ हो गई, पता लगा आप लोगों को? नहीं। जो अशोक घोष जी के अपलाइन थे, अरे तो उनकी डेथ हो गई। लेकिन मैं पहले तो भगवान से विनती करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनको सदैव चिर के लिए अपने चरणों में निवास दें। और मैं ये जो यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ दोस्तों, वो पॉइंट ये है कि आज जब उनकी डेथ हो गई, कोरोना काल में हुई, कोरोना की वजह से नहीं हुई, लेकिन कोरोना काल में हुई, क्योंकि डेथ जो है ये निश्चित है दोस्त। जब आदमी पैदा होता है, पैदा होने से पहले अपनी डेथ लिखवाता है।
मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ कहते हैं, ये सब जगह लिखा है, हर जगह बोला गया है कि पैदा होने से पहले मृत्यु लिखी जाती है, कैसे होगी ये भी लिखी जाती है। अब जब उनकी डेथ हो गई तो जो पॉइंट है वो ये है कि आज उनके परिवार को उनके बाद रुलना नहीं पड़ेगा। उनका जो 10 लाख रुपए के आसपास का पे आउट था वो एज इट इज उनके परिवार को मिलता रहेगा। अगर वो वेस्टिज में नहीं होते, उन्होंने सही वक्त पर वेस्टिज को करने का निश्चय नहीं किया होता, तो आज की परिस्थिति के अंदर उनके परिवार का क्या हाल होता। आज उनको पैसों के लिए सोचना पड़ रहा होता। उनको अगर वो डॉक्टर होते तो उनकी वाइफ और उनके बच्चों को डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलती। वो वकील होते तो उनकी जगह उनकी वाइफ और उनका वकील उनके केस नहीं लड़ सकता था। लेकिन आज वो जिस लेवल पर थे वो लेवल एज इट इज उनके नॉमिनेशन को मिल रहा है, वो इनकम उनके नॉमिनेशन को मिल रही है, वो इनकम जो बढ़ती रहेगी उनको मिलती रहेगी। ऐसे कितने सारे एग्जांपल हमारे पास पहले भी हैं। सुदर्शन मोहंती जी, जिनकी वाइफ का इस बार का सबसे हाईएस्ट चेक आया है, जो कुछ साल पहले हम लोगों को छोड़ गए थे, वो भी एम्बेसडर थे। प्रमोद शर्मा जी, मेरी टीम से, उमेश जी जिनकी टीम से आप लोग आते हैं, उनकी एक लेग है जो प्रमोद शर्मा जी बरेली से, आप लोग तो बरेली से हैं, अश्विनी जी आप लोग तो जानते होंगे उनको, तो उनकी डेथ हुई इंस्टेंट, कुछ सेकंड में। बिल्कुल अच्छे वाले एक्सीडेंट हुआ, एक मोटरसाइकिल वाले ने आके मारा, हवा में उछले खड़े खड़े आदमी को, और सिर के बल नीचे गिरे और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वेस्टिज की वजह से आज उनका परिवार खुशहाल है। माय डियर, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो। मैं फिर से वो बात बोलना चाहता हूं कि आप सब लोग वो हो जिनके ऊपर भगवान की दया दृष्टि है। आप उनकी शरण में हो, आप पहले से ही भगवान के पास हो। बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो भाई, ये आपका कुछ नहीं बनाएंगे, बिगाड़ सब कुछ देंगे। इसलिए वेस्टिज का प्लान नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। वेस्टिज का कोई टक्कर में नहीं है और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। अभी जो प्लान चेंज किया गया है, आत्मनिर्भर प्लान, आने वाले समय में आपको कुछ महीनों में इतना जबरदस्त, इतना भयंकर रिजल्ट देने वाला है कि आप लोग सब के सब बहुत जल्दी और ज्यादा अमीर हो जाओगे। आप सबके पास और ज्यादा पैसा आएगा। सिर्फ एक चीज पर फोकस करो, परफॉर्मेंस बोनस को भूल जाओ, बल्कि आप लोग भी मेरे से सपोर्ट करो कि हम कंपनी को कहें, सब जने मिलकर कहें कि परफॉर्मेंस बोनस जो है वो 8% फ्लैट कर दो। हर आदमी अपने पीबी का 8% लेगा और बाकी 3% भी इन्हीं पूलों में मर्ज करके इसको और ज्यादा मजबूत करो। फिर देखो कितना मजा आएगा। डिफरेंशियल क्या करना है यार, नीचे वाले से 3% का डिफरेंशियल कितना आएगा? अश्विनी जी, अगर आप 20% पे हो और आपके नीचे वाला 17% पे है, वो 2000 पीवी करके आपको क्वालिफाई कर देता है। आपकी सिंगल लेग चल रही है जी। तो 2000 पीवी पर 3% डिफरेंशियल कितना बना? 2000 पीवी पे 3% कितना होगा? 600 रुपया, शायद 600 भी नहीं होगा, वो कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा। सब लोग जरा कैलकुलेट करो, अपने अपने दिमाग से लगाओ कि आपकी एक ही लेग चल रही है 60 रुपया और आप 20% हो गए। हाँ जी, 60 रुपया 3%, 60 कितना बना? 60 रुपया 2000 का नहीं, 1080 बनेगा है? 1080 कितना बनेगा, लगाओ हिसाब। 1080 अगर एक लाइन से आया तो 1080 रुपए। यस, नहीं क्या, लगाओ लगाओ हिसाब लगाओ, अपने तरीके से लगाओ। 1080 रुपए आएगा मेरे हिसाब से। 1080 आएगा। लगाओ जी। 2001 इंटू 18, 1080 बना, राइट? यस यस। यार अगर आपका डायरेक्टर बोनस डबल हो गया हो तो 1500 रुपए हुआ।
तो आपको 1080 चाहिए था या 1500 चाहिए था, उसमें प्रॉफिट है या इसमें प्रॉफिट है? जी, डायरेक्टर बोनस की वैल्यू डबल हो गई ना, तो जहां डायरेक्टर बोनस 1500 बनने वाला था वो 3000 बना, तो आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? डिफरेंशियल चाहिए। मेरे 28 लाख के चेक में 582 रुपए डिफरेंशियल के हैं, और मजे की बात आप लोगों को बता दूं, मुझे अपनी 16 की 16 लेगों से 1 रुपए का भी डिफरेंशियल नहीं आता। ये 582 रुपए जो मुझे 583 जितने भी मैंने अभी दिखाए थे, ये जो मुझे मिले अपनी सेल्फ परचेज पर मिले। आज मैं DUCD लेवल के ऊपर मुझे साइड मेंटेनेंस कितनी करनी होती है, आप लोगों को पता है कितना करना होता है? क्राउन के बाद 0 साइड मेंटेनेंस कितनी करनी होती है? 0 सिर्फ 40 PV, वो भी सेल्फ आईडी पर। साइड मेंटेनेंस होती है 0, राइट? लेकिन मेरा 582-83 रुपए जो भी आपने देखा था वो मेरा सेल्फ का है। आप सोचो कि मैं अपने लिए कितना सामान खरीदता हूं अपने लिए। पता है क्यों? क्योंकि मेरे घर में अगर इलायची भी आती है ना, सौंफ भी आती है, तो वेस्टिज से आती है। मेरे घर में एक चीज भी बाजार से नहीं आती, राइट? तो अपना माइंड मेकअप करो, घबराओ मत। इस महीने, अगले महीने और आने वाले दिसंबर तक अपने बिजनेस को डबल करो, अपनी इनकम को डबल करो, और ऐप के साथ आओ, ऐप की नॉलेज लो, कोई मीटिंग मिस मत करो। हम हर रोज कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। 24 आवर्स आपके हैं, लेकिन वो 1-1.5 घंटा जो ऐप के टाइम का होता है वो आपको हमें देना पड़ेगा। आप उससे सीखते रहो। अभी कुछ मत सोचो, कुछ मत देखो, बस ये सोचो कि हमने एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है और हमें उस यूनिवर्सिटी में 1 से 2 घंटे रोज जाना है, ताकि हमारे को डिग्री मिले, और वो डिग्री जो है हमारे को 10 लाख रुपए महीने की इनकम दे। जो अभी 1 लाख नहीं कमा पा रहे हैं वो इससे बहुत जल्द 1 लाख पर पहुंचेंगे। हमारे को सिर्फ 1 साल का टाइम दो, हम आपको अगले साल 2021 के जून तक इसके रिजल्ट दिखा देंगे। बस आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। अगर साथ नहीं दोगे तो फिर आप लोग पीछे रह जाओगे, क्योंकि जो लोग साथ दे रहे हैं वो उसका मजा ले जाएंगे, राइट? अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी उसका लाभ मिले, तो आप सब लोग आओ हमारे साथ। टाइम आई थिंक काफी हो गया है, 10:23 हो गए हैं, और मेरे को तो 3-3, 4-4 घंटे बोलने की आदत है, तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी, और आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त 7वें आसमान पर होगा। आपकी 10 पुश्तें बैठकर खाएं, इसलिए अपना पूरा जोर वेस्टिज में अगले 3 साल के लिए लगा दो, क्योंकि 2025 अगले 5 साल के लिए लगा दो, क्योंकि 2025 आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा साल होने वाला है, और आप अपने अपने परिवार के हो सकता है फर्स्ट या टॉपर मिलियनियर बन जाएंगे, सबसे ज्यादा कमा रहे होंगे। आपसे बड़ा कमाने वाला कोई नहीं होगा। आपके पास तो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। हिरेन भाई की गाड़ियां देखो, अश्विनी जी की गाड़ियां देखो, ऐसी ऐसी लग्जरी गाड़ियां। आप इनसे कभी पर्सनली पूछना कि ये पहले जो करते थे वहां से इतना बड़ा सपना पूरा करना नामुमकिन था। आज वेस्टिज ने अगर इनकी जिंदगी बदली है, मेरी जिंदगी बदली है, मेरी टीम में सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, तो आपकी भी बदलेगी। आप सिर्फ इस बिजनेस को उस पैशन के साथ, उस जान के साथ, उस विश्वास के साथ करो, तो हम लोग आपके साथ हैं। मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं, अपने वॉरियर टीम के जितने भी योद्धा हैं उन सब का, और उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद बढ़ चढ़कर हमारे ऐप में हिस्सा लेंगे, ताकि 1 साल के अंदर आप लोगों के चेक जम करें। मैं आपको एक बात और कहते हुए इस मीटिंग को यहाँ विराम देना चाहूंगा, और वो ये बात है कि अगर आपकी टीम का 5% आदमी भी इस ऐप के साथ जुड़ता है, तो हम उसे 1 साल में 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर पहुंचाने का दम रखते हैं, और ये हम कर दिखा देंगे। आप सिर्फ इसके साथ कंटिन्यू जुड़े रहो, ये मत देखो कि क्या हो रहा है, हर मीटिंग को अटेंड करो। बस जब आपका माइंड मेकअप हो जाएगा ना, माइंड इन मीटिंग के थ्रू आपको वो बातें समझ आने लगेगी। आप लोगों को पता है, जो लोग
हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या जो लोग कोई भी पाठ पूजा करते हैं, हमें वही हनुमान चालीसा रोज रोज बार बार पढ़ना होता है। आपने कभी सोचा यार इतनी बार पढ़ लिया, अब रोज पढ़ते रहेंगे क्या? वही रामायण, वही गुरु ग्रंथ साहब, वही अपना गीता हमें रोज पढ़नी होती है, वही कुरान हमें रोज पढ़ना पड़ता है, हमें वही बाइबल रोज पढ़नी पड़ती है, अध्याय चेंज होते रहते हैं। तो माय डियर, मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। आप सिर्फ इसके साथ जुड़ जाओ, 1 साल इसके साथ बंधे रहो, ताकि आपका माइंड मेकअप हो जाए और वो इतना मजबूत हो जाए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। जैसे आज हमें कोई कितनी बड़ी ऑफर क्यों ना दे दे, हम नहीं हिलने वाले। हमें एक बार पैसा नहीं चाहिए, हमें 10 पुश्तों तक पैसा चाहिए। तो ये सोच आपको बनानी है और चुपचाप अपने मस्त चाल इसमें चलते रहो, अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहो, अपने कंपनी पर शक करना छोड़ दो। ये कंपनी बिना किसी वजह के हमारे बारे में सोचती है, बिल्कुल मत सोचो, लोगों की बातों में मत आओ, लोग आपको क्या कह रहे हैं उस पर मत जाओ, हो क्या रहा है उसे देखने की कोशिश करो। और मुझे उम्मीद है कि मैं वो दिखा पाया हूंगा। और अब आप लोग इस बार का बिजनेस जो है वो इतना धड़ल्लेदार करने वाले हैं कि आप लोगों के चेक खुद बताएंगे, राइट? तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरशरण जी, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से आपने सब बताया। और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोगों का थोड़ा बहुत भी जो डाउट रह गया होगा तो जरूर अभी पूरा हो गया। और अगले महीने के लिए पूरे दिल से जुट जाना है और नए नए और कीर्तिमान बनाना है, नए क्राउन्स निकालने हैं, नए डायमंड निकालने हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। और जैसा कि गुरशरण जी ने बोला कि वॉरियर्स ऐप में जो है आप लोग की एक्टिविटी, आप लोग की प्रेजेंस वहाँ जरूरी है। साथ ही साथ मैंने भी आप लोगों को बोला है कि जितने लोग भी रोल 4 में हैं वो लोग अपने साथ 10-10 लोगों को और जो है अंदर ज्वाइन कराएं, ताकि जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे जा सकें। और ज्यादा बड़ी टीम जब अंदर जाएगी तो ज्यादा एजुकेट होगी, और ज्यादा एजुकेशन होगी तो 100% उसका रिजल्ट हम सबके सामने आएगा। तो थैंक्स गुरशरण जी, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें टाइम दिया और बाकायदा सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। जो थोड़ी बहुत हमारे अंदर शंकाएं थी वो सब दूर हो गई। और हम पूरी तरीके से दिल के साथ वादा करते हैं कि आपको अगले महीने जरूर, क्योंकि एज ए टीम का मेरी टीम के हिसाब से मैं बोलता हूँ, मेरे सारे लोग जो है हम जरूर जो है आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट ही दिखाने वाले नेक्स्ट जुलाई में फिर से। और लग ही चुके हैं पूरी तरीके से, पहला महीना था, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस हमारी हो जाती है ज्यादा, लेकिन हमारा एम जो है ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, ना स्टार है, ना कुछ है, हमारा एम है क्राउन डायरेक्टर। तो दोस्तों क्राउन डायरेक्टर के बाद कितना आगे बढ़ना है ये आप डिसाइड कर लेना। एक बार क्राउन आप लोग को मेरे कहने से करना है, गुरशरण जी के कहने से करना है, उसके बाद आप खुद ही छोड़ के नहीं जाओगे। LOB क्राउन, ये 2 चीज आपके सामने अगर मैं रखता हूँ तो कम से कम 1 लाख का चेक तो कहीं नहीं जाता है जब एक बार क्राउन होता है। तो बस इसी नोट के साथ, और जल्दी से जल्दी आप देखिए नेगेटिव्स वगैरह ज्यादा मत सोचिए, ये सोचिए कि 11% के बाद जैसे ही 5500 PV होते हैं या 4500 PV एक महीने में होते हैं, हम एक डायरेक्टर निकाल रहे हैं, हमें 6 डायरेक्टर फ्रंट में बनाने हैं। कितनी जल्दी हम ये काम कर सकते हैं, जो काम हम पहले करते थे उसके आधे में हम कर सकते हैं। आपने बताया डबल PV स्कीम, तो ये डबल PV स्कीम जैसा ही है जो आत्मनिर्भर प्लान है, जो कि अभी तक दिसंबर तक है। इसमें जो लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्राउन बन जाएंगे, तो फिर जो है उन लोगों को पीछे कभी मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट अभी 16 जुलाई को हमारे सामने आने वाले हैं मिसेस आशा पंचाल, जो कि उनका टॉपिक है बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो रात को 9 बजे थर्सडे हम लोग मिलेंगे उनके इस टॉपिक के साथ। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से गुरशरण सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू, बाय।